नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम सब मिलकर एक और नया कदम बढ़ा रहे हैं। सब्सक्राइबर का बढ़ता प्यार हमारे हौसलों को और मजबूती दे रहा है, तो इसी मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए आज का करंट अफेयर्स हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, आज है 28 अगस्त और दिन बृहस्पतिवार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का द्वितीय वैश्विक आध्यात्मिक पर्यटन सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ज्ञानवीरों, यहाँ पर देखिए राइट आंसर है आपका उज्जैन। सबसे पहले देखिए इसका आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है, तो ये है पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। पर्यटन मंत्रालय के द्वारा आयोजन किया जा रहा है। उद्घाटन किसके द्वारा किया जा रहा है ज्ञानवीरों, तो देखिए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, गजेंद्र सिंह शेखावत और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ, देखिए यादव के साथ उद्घाटन ये किया गया है। ठीक है, दोनों ने साथ में उद्घाटन किया है, तो आप इसको ध्यान रखिए। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना। मुख्य उद्देश्य ज्ञानवीरों है आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना। ठीक है, अब देखिए इसके साथ ही साथ एक और फैक्ट यहाँ पर देखिए, विकसित मध्य प्रदेश से ही विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया गया था। आपको याद होगा विकसित कृषि संकल्प अभियान, जिसकी शुरुआत ज्ञानवीरों देखिए की गई थी 29 मई को। आपको ये डेट भी याद रखना है क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया मध्य प्रदेश के सरकार के सहयोग से। देखिए, और जो इसकी शुरुआत, इसकी जो घोषणा की गई थी वो धार जिले से की गई थी, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। 29 मई से ये स्टार्ट किया गया था। चलिए ज्ञानवीरों, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक राइट बैंक किस देश में शुरू किया गया? ज्ञानवीरों, राइट आंसर है मलेशिया। मलेशिया दुनिया का पहला एआई राइट बैंक शुरू करने वाला देश बन गया है। और देखिए ये जो नेतृत्व किया गया है, ये नेतृत्व किसके नेतृत्व में, तो ये किया गया है वाईटीएल ग्रुप के द्वारा। ठीक है, वाईटीएल ग्रुप के द्वारा तो ये शुरू किया गया है। बैंकिंग सुविधा को लोगों के लिए सरल बनाने के लिए ऐसा कार्य किया गया है। अब आ जाइए यहाँ पर हम लोग मलेशिया का मैप देख लेते हैं। देखिए मलेशिया आप देखिए, ये थोड़ा डार्क ग्रीन कलर में ये जो दिख रहा है, ये यहाँ तक ये पूरा ये मलेशिया है। ठीक है, यहाँ की राजधानी ज्ञानवीरों देखिए कुआलालंपुर। ठीक है, ठीक है, यहाँ की राजधानी हो गई। और यहाँ का जो करेंसी है तो वो है मलेशियाई रिंगिट। ठीक है, मलेशियाई रिंगिट। और यहाँ के पीएम हो गए अनवर इब्राहिम। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ऐसे ही देखिए धीरे धीरे साथ ही साथ मैप भी स्टार्ट होता जाए, तैयार आपका होता जाएगा। देखिए कुआलालंपुर यहाँ पर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे आ जाइए, आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना 27-28 अगस्त को इमर्जिंग लीडर्स पैनल चर्चा की मेजबानी कहाँ कर रही है? ज्ञानवीरों देखिए ये कोच्चि में किया जा रहा है भारतीय नौसेना के द्वारा, जिसमें कि 18 से अधिक देश, 18 हिंद महासागरीय देश भाग लेंगे। ठीक है, 18 हिंद महासागरीय देश भाग लेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए। और देश इसमें भाग लेंगे। मेनली सुरक्षा से संबंधित वार्ता इसमें की जा रही है। और ज्ञानवीरों देखिए ये जो बैठक हो रही है इसका नाम है हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी। ठीक है, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी, तो ये बैठक का नाम है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्ञानवीरों। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि ये बैठक कहाँ पर हुई है, आपको ध्यान रखना है कोच्चि में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है।
हाल ही में किस देश ने भारतीय कामगारों के लिए 10 लाख नौकरियों के अवसर खोले हैं? राइट आंसर है रसिया। देखिए, कनाडा और अमेरिका की जब से प्रवासन नीति काफ़ी कठोर होने लग गई है और जो वहाँ पर लोग हैं उनके साथ काफ़ी शोषण और कठिनाइयाँ आने लग गई हैं, जिसकी वजह से रसिया के द्वारा अब भारत के लिए ये सुविधा दी जा रही है। और इसी के साथ देखिए, एक नया नया दूतावास भी खोला गया है इस कार्य के लिए ज्ञानवीरों। भारतीय दूतावास भी, और कहाँ पर खोला गया है? तो ये खोला गया है एकेतिन, ठीक है, एकेतिनबर्ग में। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, एकेतिनबर्ग में नया दूतावास खोला गया है इस कार्य के लिए। 10 लाख नौकरियों के जो अवसर खोले जा रहे हैं, तो इस कार्य के लिए यहाँ पर दूतावास खोला गया है। अब देखिए, एक और रसिया से संबंधित, रसिया और पुतिन, यानी कि पुतिन, रसिया के पुतिन और ट्रंप, ठीक है ना, ट्रंप की बैठक कहाँ पर भी हुई थी? यूक्रेन मुद्दे को लेकर के। तो ये बैठक ज्ञानवीरों हुई थी अलास्का में, ठीक है। ये बैठक कहाँ पर हुई थी? तो ये बैठक हुई थी अलास्का में। आ जाइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार के किस विभाग ने पहली बार पशु रक्त बैंकों और पशु रक्त आधान सेवाओं के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं? राइट आंसर है पशुपालन एवं डेयरी विभाग। देखिए, कई बार क्या होता था, पशुओं की जब सर्जरी वगैरह की जाती थी या उन्हें कोई प्रॉब्लम होती थी तो रक्त संबंधी समस्या उत्पन्न होती थी, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी हानिकारक स्थिति को झेलना पड़ता था। और अब आगे आ जा करके पहली बार पशु रक्त बैंक और पशु रक्त आधान की व्यवस्था सरकार के द्वारा अब की जा रही है। तो आपको ये विभाग ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि अब से प्रत्येक वर्ष आयुर्वेद दिवस किस तिथि को मनाया जाएगा, जिससे धन्वंतरी जयंती पर मनाने की पुरानी परंपरा अब समाप्त हो जाएगी? तो ज्ञानवीरों देखिए, ये 23 सितंबर, राइट आंसर यहाँ पर 23 सितंबर है। और धन्वंतरी जयंती इससे पहले धन्वंतरी जयंती पर मनाया जाता था। अभी मार्च में राजपत्र में एक सूचना दी गई, जिसके वजह से 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की योजना की गई। तो देखिए ज्ञानवीरों, ये कब से शुरू किया गया? धन्वंतरी जयंती पर। तो 2016 से धन्वंतरी जयंती पर ये शुरू किया गया, ठीक है। अब लेकिन 2025 से ये 23 सितंबर से स्टार्ट होगा। और यहाँ पर देखिए आप, एक 2024 में करीब 150 से अधिक देशों ने इसको मनाया। तो आयुर्वेद परंपरा। और देखिए, अगर आप इसको 23 सितंबर डेट याद करना चाहते हैं तो देखिए, ये होता है 3-2-5। देखिए, 2 + 3 कितना हो गया? तो 5। तो आयुर्वेद का जो प्राण है वो पंचतत्व आपको पता है, अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी। तो ये पंचतत्व, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ये 23 जो है पंचतत्व आयुर्वेद दिवस है। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है। और 2025 में अगर हम थीम की बात करें, 2025 में अगर हम थीम की बात करें ज्ञानवीरों, तो इसकी थीम देखिए, जन और धरती के लिए आयुर्वेद, जन और धरती के लिए आयुर्वेद, ठीक है, जन और धरती के लिए आयुर्वेद। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। आ जाइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस संगठन ने टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक आकांक्षाओं को पूरा करने हेतु प्रोजेक्ट आरोहण शुरू किया है? प्रोजेक्ट आरोहण देखिए ज्ञानवीरों, शुरू किया गया है NHAI, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा। और देखिए, ये NHAI के मुख्यालय दिल्ली से लॉन्च किया गया। ये NHAI के मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली से इसे लॉन्च किया गया। सबसे बड़ी बात है, ये किसके किसके लिए है? तो कर्मचारियों के बच्चे, जो लड़कियों के लिए, जो गरीब लड़कियां हैं, उनकी बेटियां हैं, उनके लिए। इसके साथ ही SC ST और OBC वर्ग के, कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए, साथ ही साथ अल्पसंख्यक बच्चों के लिए भी ये स्टार्ट किया गया है। और देखिए, इसमें जो योग्यता है वो क्या है कि
11th क्लास से लेकर 11 से लेकर जो बच्चा स्नातक करेगा, ठीक है, जो बच्चा स्नातक करेगा उसे 12,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी प्रतिवर्ष, ठीक है, प्रतिवर्ष दी जाएगी। जबकि जो उच्च शिक्षा करेंगे यानी कि स्नाकोत्तर स्नाकोत्तर और उससे भी ऊंची शिक्षा, ठीक है, तो उन्हें 50,000 रुपये एक मुश्त दिया जाएगा। तो ये योजना है, आपको इसका नाम भी ध्यान रखना है, प्रोजेक्ट आरोहण योजना, ठीक है। ये भी ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट आरोहण क्या है, ठीक है। आ जाइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिडे वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन 30 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक भारत के किस राज्य में किया जाएगा? राइट आंसर है गोवा में, ठीक है। गोवा में फिडे का आयोजन किया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के द्वारा। देखिए भारत शतरंज के प्रेजेंट टाइम में इतनी अच्छी स्थिति में है कि यहाँ पर आयोजन तो हो ही रहा है। आप देखो अभी देखिए दिव्या देशमुख को देख लीजिए, बहुत सारे नाम है, प्रागनंदा को देख लीजिए और डी गुकेश को, तो बहुत सारे नाम है और काफ़ी उम्मीद है कि भारत के द्वारा काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया जाएगा। आ जाइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत की प्रमुख निजी तेल रिफाइनिंग कंपनी नयारा एनर्जी ने अपना नया सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो ज्ञानवीरो राइट आंसर है तैमूर अबसगुलिएव, ठीक है, तैमूर अबसगुलिएव, तो ये इनका नाम है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं मेनली? तो ये अजरबैजान के मूलतः रहने वाले हैं, वहीं से इन्होंने शिक्षा भी ग्रहण की है। देखिए ज्ञानवीरो ऐसा क्यों किया गया? अभी यूरोपीय संघ के द्वारा जो शुल्क लगाए जा रहे हैं, टैरिफ भी लगाई गई, जिसकी वजह से इसमें जो यूरोपीय अधिकारी थे, यूरोपीय संघ के कुछ अधिकारी थे, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, जिसके बाद इनकी नियुक्ति की गई है, ठीक है। तो आपको ये नाम याद रखना है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने भारत में अगले 5-6 वर्षों में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है? तो देखिए राइट आंसर है सुजुकी मोटर कारपोरेशन, ठीक है। सुजुकी मोटर कारपोरेशन के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा ऐसी घोषणा की गई। और ये ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में जो भारत का बड़ा बाजार है, तीसरे नंबर का बाजार है, उसके लिए ये काफ़ी बड़ी बात मानी जा रही है। तो देखिए जो अध्यक्ष का नाम है वो है तोशिहिरो सुजुकी, जो अध्यक्ष का नाम है वो है तोशिहिरो सुजुकी। और इन्होंने कहाँ से घोषणा की है ज्ञानवीरो? तो इन्होंने घोषणा की है गुजरात से, ठीक है, गुजरात के हसलपुर से ये घोषणा की गई, क्योंकि वहाँ पर ये बहुत बड़ा, वहाँ पर जो ये ऑटोमोबाइल की कंपनी है सुजुकी, वहाँ पर ये बहुत बड़ा प्लांट है, ठीक है। तो वहाँ से ये घोषणा की गई। इसके साथ ही साथ देखिए आप, और यहाँ पर एक एसयूवी ई विटारा का भी शुभारंभ किया गया। एसयूवी ई विटारा, ठीक है, एक एसयूवी ई विटारा का भी शुभारंभ किया गया, ई विटारा का शुभारंभ भी किया गया, ठीक। तो आपको ये फैक्ट याद रखना है, कहाँ से किया गया? गुजरात से किया गया और सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के द्वारा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अमेरिका और किस देश ने संयुक्त रूप से अपना सबसे बड़ा सुपर गरुड़ शील्ड सैन्य अभ्यास लॉन्च किया है? ज्ञानवीरो राइट आंसर है इंडोनेशिया। देखिए इंडोनेशिया के साथ ये सैन्य अभ्यास शुरू किया गया। प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो इसमें प्रेजेंट टाइम में 2022 में अगर देखें तो भारत सहित इसमें कई देश शामिल हैं। भारत सहित हिंद प्रशांत के कई देश, इसमें प्रशांत के कई देश शामिल हैं, ठीक है, कई देश शामिल हैं। लेकिन ज्ञानवीरों 2007 से इसकी शुरुआत द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में हुई थी, ठीक है, द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में हुई थी। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में शुरुआत, लेकिन 2022 में हिंद प्रशांत के कई देश इसमें शामिल हैं। आ जाइए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाल ही में सुरु समर फेस्टिवल 2025 की शुरुआत भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में की गई? ज्ञानवीरों तो राइट आंसर है लद्दाख। देखिए लद्दाख में ये शुरुआत किस वजह से की गई है? तो पहली बर्फबारी, अगस्त माह की पहली बर्फबारी के
के साथ ये त्यौहार शुरू हो गया। ठीक है, अगस्त माह की पहली बर्फबारी, तो आपको ये ध्यान रखना है किस अवसर पर, तो पहली बर्फबारी के अवसर पर ये त्यौहार शुरू हो गया है लद्दाख में, आपको ये ध्यान रखना है। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य देश का पहला ऐसा राज्य बना है जहां काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम वेतन की गारंटी मिलेगी? ठीक है, तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा ऐसी घोषणा की गई है और पूरे देश में पहला ऐसा ये राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश ने घोषणा की है कि वह फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं देगा? तो यहाँ पर राइट आंसर है जर्मनी। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, ठीक है, चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने ये बताया कि फिलिस्तीन को जैसे अन्य देशों ने मान्यता दी है, यानी कि इससे पहले देखिए ब्रिटेन, आपको याद होगा ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने मान्यता देने की, स्वतंत्र देश की मान्यता देने की बात की, जबकि जर्मनी ने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया है। तो यहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन भी आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारतीय नौसेना के किस कमान में उदयगिरी और हिमगिरी जहाज़ों को शामिल किया गया है? तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर है पूर्वी नौसेना कमान विशाखापट्टनम। देखिए पूर्वी नौसेना कमान विशाखापट्टनम में ये जलावतरण दोनों जहाज़ों का हुआ है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका जलावतरण किया, मतलब वहाँ पर वो मौजूद थे। और देखिए ये दोनों प्रोजेक्ट 17A के तहत दोनों जहाज़ों को बनाया गया है। ज्ञानवीरों, सबसे बड़ी विशेषता, दोनों ही जहाज़ स्वदेशी हैं, दोनों ही अलग अलग स्थानों से निर्मित, एक साथ इनका जलावरण किया गया। और आप देखिए इसके साथ ही साथ ये ब्रह्मोस मिसाइल से लैस, ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल से लैस ये दोनों जहाज हैं। तो नौसेना की ताकत बढ़ते हुए, भारत की ताकत को बढ़ाते हुए उदयगिरी और हिमगिरी आपको ध्यान रखना है। आगे आ जाइए और देखते हैं क्या है नेक्स्ट। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, आर अश्विन, भारत के महान ऑफ स्पिनर रामचंद्र अश्विन ने आधिकारिक रूप से आईपीएल से अचानक संन्यास लिया है। ठीक है, अचानक संन्यास लिया है, तो आर अश्विन का नाम ध्यान रखिए और आईपीएल से संन्यास लिया है। देखिए ज्ञानवीरों, आज का करंट अफेयर यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने सुझाव भी कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए अब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।